जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। हैदर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे बारे में इस तरह सोच रहे हैं। पहले ही सोमी की बातों से मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप मुझे अलहदा टेंशन दे रहे हैं। मैं क्या सोचूं? तुमने मुझे खुद कहा था तुम्हें हाशिम पर यकीन नहीं है, तो उसके आसपास क्यों घूमती हो तुम? बोलो। हैदर, आप भी, आपको लगा कि मैं तो क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं मैं? तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हारा दुपट्टा जमीन पर गिर गया था और हाशिम ने उठा के तुमको दे दिया। इसका मतलब है कि तुम दोनों एक साथ थे। बोलो। वो खुद ही मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गए। मैं तो उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़ के गई थी, फिर सोमी आ गई और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। झूठ। सही कहते हैं वैसे, ईंट का बदला पत्थर से तो दे ही देना चाहिए। मैं वहां चुप करके खड़ी थी और सोमी मुझ पे इल्जाम लगाती रही। तो फिर ठीक है, उसके साथ साथ जाके एक पत्थर डैड के सर पे भी दे मारो, ताकि कम से कम जो तुम्हारी इंतकाम की आग है ना, वो तो मुझे। हैदर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ना मुझे इधर का रहने दे रहे ना उधर का। मैं क्या करूं? फिर आप मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारे और हाशिम के बीच में क्या है? हैदर, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? ये हालात मुझे पागल कर देंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रहा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं किसकी सुनूं? हैदर, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमें सोमी की शादी कर देनी चाहिए। यही हम सब के लिए बेहतर है। वो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी हो जाएगी, हम सारे भी सुकून में रहेंगे फिर। अच्छा खैर, तुम बताओ मुझे, तुम सुबह ऐनी के बेटे के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि हाशिम कह रहे थे कि वो उसी की दवाई लेने के लिए उस मेडिकल स्टोर के बाहर गए थे। गाड़ी भी उन्हीं की खड़ी हुई थी वहां पे, और वही गाड़ी थी जिसने सोमी को किडनैप करने की कोशिश की थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं की कॉल आई और उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है और वो खुद थाने में बैठे। चंद घंटों बाद वही गाड़ी लेके सोमी को लेने पहुंचे हुए थे। पता नहीं भाई, मुझे तो हाशिम की बातें कुछ हजम नहीं होती। हजम तो मुझे भी नहीं हो रही, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाशिम एक अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक रखता है, एक अमीर खानदान से ताल्लुक है उसका। वो ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों? खुदा जाने। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ सोमी की फिक्र करनी चाहिए, उसके लिए अलर्ट होना चाहिए हमें। जानती हो, मुझे कभी कभी तुम्हारे खलूस पर रश्क होता है। तुम्हें आज ही सोमी ने थप्पड़ मारा, तुम पर इल्जाम लगाए, और तुम अब भी उसे डिफेंड कर रही हो, उसके बारे में अच्छा सोच रही हो। क्यों? हैदर, आप कभी भी अपना एतमाद मुझ पर टूटने मत दीजिएगा, वरना मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगी।
आई एम सॉरी। मैं शर्मिंदा हूं, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स ओके। सबा, साजिद को तो दो बेटा कुछ। वहाँ आराम से खाओ, गले में ना फंस जाए। मानी जान, मैं काफी दिनों से इसको अच्छा खाना नहीं ला के दे सका, इसी वजह से ऐसे खा रही है। साजिद बेटा, तुम लोगों ने बहुत ज्यादती की है। अरे तुम्हें तो फौरन यहाँ आना चाहिए था, तुम्हारा अपना घर है। ये घर है किसका? इन दोनों बेटियों का तो है। मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ अम्मी, पर इन पे तो मकान बेचने का जुनून सवार था। बस साजिद, अब तुम सबा को यहाँ छोड़ के जाओ, कम से कम कुछ बोझ तो तुम्हारा हल्का हो। और ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम अपनी अम्मी का घर बेच रहे हो? अरे वो तो तुम्हारे अब्बा की निशानी है। तो क्या करें हम अम्मी, इधर हम भूखे मर रहे हैं, कर्ज लेने वाले गिरबान तक आ पहुंचे, और आप कह रही हैं कि मकान मत बेचो। आखिर हम करें तो क्या करें? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारी तकलीफ कौन समझ सकता है? साजिद बेटा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो चाहे उधार के तौर पे ही तुम मुझसे कुछ रकम ले लो। मैंने एक कमेटी डाली हुई थी रेहाब के बच्चे को तोहफा देने के लिए। कैसी बातें कर रही हैं ममानी जान आप? मैंने घर गिरवी रखा है, बेचा नहीं है उसे। जैसे पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ज्यादा जरूरत है तो खुदा तुम्हारे वसीले बनाए तुम्हारी मदद करे। सबा, चलो बेटा, अच्छी सी चाय बना के पिलाओ। बहुत दिन हो गए मुझे तुम्हारे हाथ की, मैंने चाय नहीं पी है बेटा। बस अम्मी, अभी खाना खा के बना देती हूँ, और मुझे भी आपसे इनाम लिए हुए ना बहुत दिन हो गए हैं। देखा साजिद कितनी चालाक है। इनाम के तौर पे ना एक जोड़ा ले लिया करती थी। है ये साजिद का आता पता नहीं है, काफी दिन हुए बात भी नहीं की उसने। मुझे तो लगता है कहीं मकारन को लेके शारजा वापस तो नहीं चला गया। अम्मा, जाते हैं तो जाए, और अपनी उस दुम छल्ली को भी साथ ले जाए। खस कम जहां पक। तू तो पागल हो गई है, कुछ नहीं समझेगी बेवकूफ। अगर मकान बिक गया तो सारी की सारी रकम वो अकेली की अकेली हड़प कर जाएगी। अम्मा, ये तो मैं वाकई भूल गई थी। जरा फोन करके तो पूछो, पता तो चले कि कहाँ है और क्या क्या अय्याशियां कर रहे हैं। मिला मिला मिला, फोन मिला। रुको, बेल जा रही है, ये लो। सबा, मैं जरा कॉल सुन गया। तुम पसंद कर लो जब तक। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी होंगी बेटा तेरे बगैर, और एक तू है कि खबर ही नहीं ली। याद रखना, जो माँ के साथ ऐसा करता है ना, वो बख्शा नहीं जाता। कयामत के रोज उसका मुंह काला होता है।
अम्मा बस भी कर दें, मैं यहाँ पर दुकान पर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ आपके पास। शॉपिंग हो रही है? अच्छा बेटा, सुना है कि तू मकान बेच रहा है, लेकिन याद रखना बेटा, माँ का और बहन का जो भी हिस्सा हो ना, इंसाफ से हमें दे देना, वरना मैं बख्शूंगी नहीं तुम्हें। अम्मा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कर लें आप। देख साजिद, अपनी बेगम के कहने पर कोई ऐसा गुनाह मत करना, ना इंसाफी ना करना माँ और बहन के साथ। हमारे हिस्से में जो भी थोड़ी बहुत रकम निकलती होगी तो तू बिल्कुल इंसाफ के साथ हमें दे दीजिए। देख ले, तेरे लिए ही पुलिस रात से गुजरने में आसानी होगी मेरे बच्चा। अम्मा पहले मुझे सुकून से मर तो जाने दे, पुल सिरात से भी गुजार लीजिएगा आप। और बात सुने, मैंने कोई भी मकान नहीं बेचा, सिर्फ गिरवी रखा है बस। अच्छा, सुनता ही नहीं है, मकान थोड़ी बेचा है, गिरवी रखा है। तो हमारा हिस्सा? मिल जाएगा हिस्सा, दफा हो जाए यहाँ से। अम्मा अब तो मेरी शादी होगी, अभी भी मारती हो। मैं क्या करूं? यार रनी, जल्दी घर पहुंचो ना। डैड किसी काम से निकल गए ना तो बात फिर अगले संडे तक पहुंच जाएगी। ओके ओके, मैं समझी तुम लोग अभी तक घर से नहीं निकले। चलो बस जल्दी से आ जाओ। अच्छा सुनो, किसी भी तरह से यार डैड को कन्विंस कर लेना, चाहे सादगी से घर में निकाह कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गुड गर्ल, बाय। हैदर, बहन को रुखसत करना सबसे ज्यादा सब्र वाला काम है। जाने दो रहा, मैं सोमी की शादी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। मेरा ज़हन कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। अजीब सी कंफ्यूजन है मुझे। वैसे सच बताऊं, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात पे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? सोमी के लिए दुआ ही मांग सकते हैं ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जानबूझ कर ऐबज़दा कश्ती में सफर करने वाले मुसाफिर के लिए हम क्या दुआ करें? अच्छा, वैसे ये होटल में अरेंज करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने होटल वाला प्लान कैंसिल करवा दिया। बेहतर ये कि वो लोग घर में रहें। आमिर से बोला मैंने, वो रूम डेकोरेट करवा रहे। ये ठीक है। आ गए। क्या बात है भाई, बड़ी इंटेंस मीटिंग चल रही है। पूछ से कैसी? और भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आमिर बताओ, वो जो रूम डेकोरेट करवा रहे थे हो गया? अरे वो तो कब से अंदर काम कर रहे हैं। चलो गुड। चले, मैं अंदर देख कर आती हूँ। तुम जाओ, हम भी आते हैं। ठीक है। क्या बात है, क्या परेशानी? कुछ नहीं यार, ऐसी बस। तो बता, सब ठीक है? सब ठीक है। इतना पसीना क्यों आ रहा है? तू जो ठीक नहीं है इसलिए। चल अंदर चल, अच्छा ही लगता। अच्छा, चाहिए थोड़ा प्यार।
मम्मी सॉरी यार, माफ कर दो। दोस्त अपने साथ ले गए थे और आने ही नहीं दे रहे थे। खुदा की कसम बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर आए। हाशिम, एटलीस्ट आज के दिन तो जल्दी आ जाते। क्या करूं यार, शादी से पहले की आदतें जाते जाते ही जाएंगी ना। अच्छा, अब आप एक बात कान खोल कर सुन लें कि आपकी शादी हो चुकी है और मैं आपकी बीवी, और आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मैं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें भी ये समझ लेना चाहिए, मेरी जितनी भी हॉबीज हैं, जितनी भी प्रायोरिटीज हैं, तुम्हें उनको भी समझना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या है आपकी आदत, जरा बताएंगे? अब तो मेरी बीवी बन गई हो तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। बस इतना याद रखो कि अब तुम मिसेस हाशिम हो। अब इतनी सारी बातों के बावजूद सजा तो मिलेगी। हर सजा कबूल है मुझे। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। वो अच्छा मुंह दिखाई का गिफ्ट तो ले लो। थैंक यू। ये खूबसूरत सी रिंग तुम्हारे खूबसूरत से हाथों में देख कितनी खूबसूरत लगे। ब्यूटीफुल। थैंक यू। कितना भी मक्खन लगा लो, सजा तो फिर भी मिलेगी। अरे अरे यार मेरी हाँ भाई, बड़े बिजनेस वालों की बहू बन के जो जा रही थी वो। अरे बेचारी बच्ची, इकलौती बेटी है मेहताब भाई की। अल्लाह इन हासिदों के हसद से बचाए बस। अम्मा, मुझे तो लगता है कि सोमी बाजी से रेहाब की इसी वजह से नहीं बन पाई थी। बेचारी वो खुद ही मजबूर होके ना चली गई होंगी। हाँ हाँ, अरे ये दोनों बहनें अपनी अम्मा पे गई हैं। इखलाक नाम की चीज नहीं है इनके पास। अल्लाह बख्शे तेरे मामू को, बेचारे तभी अल्लाह को जल्दी प्यारे हो गए। हाजरा बीबी किसी से मिलती कहाँ थी। हाँ तो अम्मा, मैं कौन सा उनसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। दोनों मियाँ बीवी ने मिलके मेरे भाई को अच्छे खासे घर से बेघर कर दिया। देख तो, बसा बसाया घर गिरवी रखकर ससुराल जाके बैठ गया। हाय अम्मा, पता तो करो ये दोनों क्या अय्याशियां कर रहे हैं। घर गिरवी रख के तो ढेर सारा पैसा मिला होगा इन्हें। कहती तो ठीक है। अरे तेरे अब्बा को क्या जल्दी पड़ी थी साजिद के नाम करने की ये घर। ना मैं नजर आई ना तू नजर आई। ओए साजिद के अब्बा, तुझे तो मेरी आ लगेगी आ। हाँ, और ऐसी ऐसी जगह पर तुझे कोड़े पड़ेंगे, पता चलेगा। उठे अम्मा बस भी करो, अभी तक जितनी तुम बद्दुआएं दे चुकी हो ना, उनकी तो रूह फना हो चुकी होगी। वैसे आमिर के आने से पहले एक छापा मार ले। बहुत चमचा बना फिरता है ना वो उनका। हाँ हाँ, ऐसा कर, जा मेरे कपड़े निकाल, इस्त्री कर ले, जब तक मैं थोड़ी देर आंख लगा लूं। एक तो अम्मा तुम्हारी मिनट मिनट की झपकियां नहीं खत्म होती, जाने तुम्हारी नींद कब पूरी होगी। अरे मनूस, कुछ तमीज नहीं है माँ से बात करने की। तो क्या बनाओगी फिर तुम? आप बताइए क्या बनाऊं आज आपके लिए? यहाँ बैठा हुआ है। चिकन पसंद। अम्मा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, तुझे इससे क्या?
आपा आए ना, बैठे ना, आए। हाजरा, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दर पर आई हूँ। मैं तो इसलिए आई हूँ कि ये मेरी औलाद है ना, जो यहाँ डेरा जमा के बैठ गई है। बस ये मजबूरी ले आई इस माँ को। क्या जमाना आ गया है, पाल पोस के जिसे बड़ा करा, आज दूसरे का सहारा बन बैठा। कौन सा सहारा, कैसा सहारा? जरा अपने बेटे से पूछिए तो सही, कौन किसका सहारा बना है। सबा, तमीज से बात करो, ये तुम्हारी सास है। हाय हाय, तमीज? अरे इसको कहाँ से तमीज है? देखा साजिद, अल्लाह कितना बड़ा बादशाह है। तू घर से जाता था ना तो ये इसी तरह जबान चलाती थी, चुईया कहीं की। अम्मा, आप मुझसे मिलने के लिए आई हैं या मुझसे लड़ने के लिए आई हैं आप? हो ना हो, ये फोन सबा का है। इससे पहले तो इतना कीमती मोबाइल इसके पास नहीं था। बताए कहाँ से आया? कहाँ से आएगा? अरे मेरे मरहूम शौहर के पैसों पे अय्याशियां कर रही है ये मनहूस। अम्मा, आप सब्र तो किया करें। आते ही तोपों का रुख हमारी तरफ कर देती हैं आप। भाई तो मुमानी जान ने अपनी बेटियों की जल्दी जल्दी शादी नहीं की, एक से एक खानदान का लड़का काबू में किया ताकि पूरी जिंदगी इनकी बेटियों की गुलामी करते रहे। उमा, तुम आप से बाहर हो रही हो, तमीज से बात करो, बड़ी हूँ मैं तुम्हारी। हाँ बड़ी हैं। अरे हम क्या छोटे हैं? पहले अपनी बेटी को तमीज सिखाओ, जिसे अपने शौहर से बात करने की तमीज नहीं है। बड़ी आई तमीज सिखाने वाली। अम्मा, आप चले, हम फ्लैट में चलकर बात करते हैं, आइए। ना बाबा ना, मुझे मेरे फ्लैट पे कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। कॉलोनी में हमारी कोई इज्जत है, और फिर आमिर ने सुन लिया तो वो क्या कहेंगे? ओ मोहतरमा, 2 मिनट में यहाँ से चलती बनो। अपनी बार बड़ी इज्जत याद आ गई तुम्हें? हम क्या रास्ते में गिरे पड़े थे? अच्छा मेरा भाई दे दो, मैं चली जाती हूँ। उमा, ये कैसे बातें कर रही हो? सबा तुम्हारी बहन है। अरे क्या मतलब, किस तरह बात कर रही हो? सही कह रही है उमा। और सुन ले भाई, मेरा बच्चा तू मेरे पास वापस कर, ये सुन ले, और वो भी मेरे मरहूम शौहर के पैसे के साथ। बस बहुत हो चुका। ना मैं आपके साथ जा रहा हूं, ना ही उस मकान की कीमत अदा करने की मेरी हैसियत है। मैं बहुत जल्द शारजा वापस चला जाऊंगा, और वहां पर जाकर अपनी इस्ताअत के मुताबिक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ भेजता रहूंगा। साजिद, तू फिर जा रहा है अपनी अम्मा को छोड़ के? मैं क्या करूंगी तेरे बगैर कमबख्त। अम्मा फिलहाल तो तुम यहाँ से चलो, बहुत हो गई बेइज्जती। बहुत शौक था ना अपने बेटे से मिलने का, करा ली बेइज्जती, आ गया सुकून अब। शतापा, छोड़े, जो होना था वो हो गया, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। हाय हाजरा, बस बस कर दे। ये आंसू मत दिखा, ये सियासत मत दिखा अपनी। ये अपनी मासूमियत दिखा के ना तू साजिद को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। ए मेरी बहन, ऐसे घर नहीं बसते बेटियों के। अम्मा बस चलो, बहुत हो गया। अम्मी हाँ हाँ, संभाल संभाल, वही तो माँ है तेरी बेगैरत। ना तेरी माँ तुझे दिखाई दे रही है ना? बहुत हो गया अम्मा, चलो। वाह भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप हैदर साहब। अच्छा, वो तो हम हमेशा से लगते हैं। बहुत सी लड़कियों के दिल फिसलते होंगे इसमें। भाई, आपके होते हुए हमें यहाँ वहाँ नजरें आने की क्या जरूरत? अच्छा, सच में? बिल्कुल सच। वो जी हैदर भाई, बड़े साहब जी कह रहे हैं कि आज सुमी बाजी नहीं आ रही। और क्या कह रहे हैं? वो जी सुमी बाजी कह रही थी कि हाशिम साहब ने उन्हें आने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। चलो अच्छा हुआ। वैसे भी ये वलीमे वाले दिन लंच की वजह मुझे समझ नहीं आई, लेकिन क्या है ना, वो सोमी की अगर... इसका मतलब है कि आपने... देखो, मुझे सुबह सोमी का फोन आया था, वो मुझे लंच के लिए इनवाइट कर रही थी। अब मैं क्या करता? अच्छा ठीक है, बस मुझे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। मुझे पता है सोमी उनके सामने अपनी शान बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही है।
चाहे उसे हमारी इज्जत की फिक्र हो या ना हो। अच्छा चलो छोड़े, इतने अच्छे मूड में थे आप, अपना मूड खराब ना करें। चाय पिए चल के? चले। तो मुझे ये बताओ बेटा, लंदन से तुम्हें तुम्हारी ससुराल में से किसी ने मुबारकबाद का कोई फोन कॉल वगैरह आई या नहीं आई? कॉल तो दूर की बात है डैड, हाशिम तो उनका जिक्र भी करना पसंद नहीं करता। बहुत नाराज है हाशिम अपनी फैमिली से। अच्छा, इसलिए होटल में रह रहे हो? डैड होटल में तो हम लोग बस यूं ही कुछ दिन के लिए रुके थे, आज तो हाशिम चेकआउट भी कर देगा। मगर बेटा फिर भी किसी न किसी को कॉल तो तुम्हें करनी चाहिए थी। डैड वो एक्चुअली ना हाशिम अपने बहन भाइयों से बहुत शदीद नाराज है। वो समझता है कि उसके बहन भाइयों ने उसके डैड को कैप्चर करके रखा हुआ है ताकि वो उनसे अपने शेयर्स ना मांग ले। एंड यू नो हाउ इट इज ऑल। बेस्ट ऑफ लक। डैड आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हाशिम के पास रुपए पैसे की कमी थोड़ी है और वो आपकी बेटी को कभी परेशान नहीं होने देगा। लुक हाउ हैप्पी आई एम। खुश हो। अच्छा डैड मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ बहुत अच्छी सी। चाहिए थोड़ा प्यार। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? मेरे साथ बातें कर रही थी, अचानक से चक्कर है और गिर गई। ठीक तो है ना? शी इज प्रेग्नेंट। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब भी आप लोगों को सिम्टम्स का अंदाजा नहीं हुआ। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मेरी बीवी को वैसे भी बच्चे की बहुत आरज़ू थी। होता है ये कुछ मेडिसिन मैंने ये बाकायदगी से देते रहेगा ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें और टाइम टू टाइम इनका चेकअप कराते रहेंगे। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल कोताही नहीं करूंगा। आओ सबा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हाँ। अच्छा हुआ हाशिम तुम आ गए, अमार कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। क्या हो गया? इतनी बेचैनी से तो तुम लोगों ने कभी भी मेरा इंतजार नहीं किया। सब खैरियत तो है? एक मिनट भाई, कोई भी बात शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। तुम लोगों को मुझे थोड़ा सा लोन और देना पड़ेगा। जैसे ही मेरे हालात ठीक होंगे सबसे पहले मैं तुम लोगों का कर्ज चुकाऊंगा। पहले जरा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नई खबर तो पढ़ लो। लगता है तुम्हारी शादी तुम पे बहुत भारी पड़ी है। अब देखो ना ये क्या नई मुसीबत है, ये क्या है? इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तुम हाशिम ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक नहीं बन सकते। लगता है अंकल को शादी का शौक बड़ा गहरा लगा। नहीं, ये सब कुछ मेरे सौतेले भाइयों का किया था। चलो माना कि जब से अंकल ने दूसरी शादी की तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आंटी तो उसी घर में रहती है ना। अगर वो चाहे तो क्या वो अंकल से बात नहीं कर सकती तुम्हारे लिए? अरे यार बस करो ये बातें। अगर मेरी मम्मी उनको समझा सकती तो वो दूसरी शादी क्यों करते? हाशिम देखो, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो अमान नौकरी करता है और नौकरी करके घर चलाता है। हमारे पास जितनी भी सेविंग थी वो सब हमने तुम्हें दे दी कर्जे की सूरत में। अब अगर तुम कर्जा नहीं वापस करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? क्या हो गया तुम लोगों को? चंद दिन तो है तुम लोगों ने मुझे उधार दिया, मैं तुम लोगों को वापस कर दूं। ये मेरे सौतेले भाई और मेरा बाप, कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। ये एक कानूनी नोटिस है, जानते हो ना तुम? इसको तुम चैलेंज नहीं कर सकते। करूंगा चैलेंज। मगर कैसे? करूंगा मैं चैलेंज। मैं अपने बाप को और अपने सौतेले भाइयों को बताऊंगा कि अपने बाप की पहली औलाद मैं हूं, उस जायदाद का वारिस मैं हूं। फिक्र मत करो तुम लोग, तुम लोगों के पैसे तुम लोगों को मिल जाएंगे।
God, he's a trouble. तो बड़े मजे के हैं। हेलो, कौन? बज्जो? अरे कौन बज्जो? किसकी बज्जो? कहाँ से आ गई बज्जो? अच्छा, आमिर की बज्जो। आमिर कौन है? अरे भाई, यहाँ कोई आमिर वामिर नहीं रहता, ये तो मेरा नंबर है। अरे बीबी, उसने अपना नंबर मोबाइल समेत मुझे बेचा है। नो, अरे मुझे क्या पता? अरे भाई मुझे नहीं मालूम, आइंदा फोन न करियो यहाँ पर। हाँ, आई बड़ी बच्चो। क्या हो गया अम्मा? किसका फोन था और ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? आमिर की बच्चों का फोन था। आमिर है क्या? ओ हाँ, वो आमिर मस्जिद जाते हैं ना तो फोन इधर ही छोड़ जाते हैं। मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा खबरदार जो आइंदा फोन किया तो। ओफो अम्मा, एक ही तो बहन है उनकी, सुन तो लेती। हाय हाय, वो जोरू के गुलाम की भी तो तू एक ही अकलौती बहन है। वो कौन सा तुझे फोन करके पूछ लेता है? और बात सुन, ये जो 50 साला बच्चों की इतनी चोचलेबाजी क्यों कर रही है तू? माँ सुन लेती या कह देती कि बाद में बात करेंगे, कोई भी बहाना बना देती। मैंने तो इसलिए बोला कि कहीं वो अपने बच्चों की पलटन लेके यहाँ ना आन पड़े। तेरी वजह से ऐसे किया मैंने। अम्मा, दुबई कौन सा साथ वाले घर में पड़ा हुआ है जो वो फौरन आ टपकेंगी? अच्छा, ज्यादा ये चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है ससुराल वालों की। अम्मा, ससुराल तो मेरा नाम का ही है, और जितनी मुझे तुम्हारी फिक्र है ना, उतनी शायद इस घर की भी नहीं है। ये ले, खा ले। नहीं। अच्छा जा, मेरे लिए जरा चाय बना ले, ठीक है? फिर मैं दवाई खा के जो है ना, फिर मैं सो जाऊंगी। ठीक है। हुमा, हुमा, क्या ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया आमिर? ऐसा बात करें, अम्मा सो रही हैं, उनके सर में दर्द हो रहा था, बेचारी अभी दवा खा के सोई हैं। क्या बकवास की है तुम्हारी अम्मा ने मेरी बच्चों से? इसीलिए सर में दर्द हो रहा होगा ना उनके। आमिर ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। अब ये मत कहना कि उन्हें आवाज नहीं आ रही थी बच्चों की। वो बकायदा उनसे ये तक कह चुकी है कि मैंने ये मोबाइल सिम समेत उन्हें बेच दिया है। आमिर आप परेशान मत हो, अम्मा को तो बस कभी कभी कुछ हो जाता है अचानक। हुमा, मुझे ये बताओ कि मेरी बहन की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह गई? वो मुझसे ये तक कह चुकी है कि मैंने एक बैकवर्ड घराने में शादी कर ली है। क्या ऐसा कहा उन्होंने? तो फिर तो अम्मा ने बिल्कुल ठीक किया उनके साथ, वो इसी काबिल है। तुम मेरी बहन के मुताल्लिक इस तरह बात नहीं कर सकती, समझी? मेरी माँ के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है, और आज वो तुम्हारी सास का दर्जा रखती है। जब तक आप मेरी अम्मा की शान में गुस्ताखी करना बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं आपकी बच्चों से ऐसे ही बात करती रहूंगी। अम्मा, 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 it's too much now, I can't take it anymore. बस चटर पटर इंग्लिश बोलते जाते हैं और मुझे चुप करा देते हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अरे ध्यान से, आराम से। सबा, मेरी सुन ली, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? आराम से बेटा, आराम से। सबा, अब बताओ क्या कहा तुमने? अम्मी, खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। साजिद, बहुत बहुत मुबारक हो। ममानी जान, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, और इस बात पर तो मिठाई बनती है ममानी जान, बनती है। बिल्कुल। ये लीजिए। खुदा थोड़ी सी। अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे बच्चे इतना परेशान था। और डॉक्टर ने मुझे खूब सारा आराम करने के लिए कहा है, और अब मैं यहीं पे रहूंगी और आपको मेरी ढेर सारी खिदमत करनी पड़ेगी। ओके बॉस, मैं आपकी बहुत सारी खिदमत भी करूंगी, बल्कि मैं आपके पैर जमीन पे ही नहीं रखने दूंगी। चले ऊपर करें पैर, ऊपर करें पैर। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। और ममानी जान, आपके साथ साथ वैसे मैं इसकी बहुत खिदमत करता हूँ, लेकिन अब मैं ज्यादा खिदमत करूंगा। सही है? ठीक है। अच्छा बेटा, अब बताओ, तुम्हारा कुछ दिल चाह रहा है खाने को, पीने को? आपके हाथों की बिरयानी, साथ में कबाब, रायता, और जो मर्जी आप मीठे में बना दे। चलो मिठाई। लो। साजिद, मैं बहुत खुश हूँ।
खुश रहो। अरे ये तो खाएं, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। अब ये आप खाएं। नहीं, अच्छा मैं खा रहा हूँ।